हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको मेरे लास्ट वीडियो में दे चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए ताकि आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाए, क्योंकि जब आपको इंट्रोडक्शन क्लियर होगा तभी आपको न्यूमेरिकल पोर्शन समझ आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप की हम जब बात करें तो उसमें दो चीज़ें हमारे सामने आती है, एक तो पार्टनरशिप फर्म और एक पार्टनर में रहने वाले पार्टनर्स। तो दोनों की अकाउंटिंग हम सेपरेट करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग ऑफ फर्म के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट को बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लाभ हानि वितरण खाता। तो जो भी फर्म के लिए हम अकाउंटिंग करेंगे वो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस अकाउंट में? लाभ हानि वितरण खाता में। और उसके बाद में फर्म के बाद में जो पार्टनर्स के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग दो तरीके से होती है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के थ्रू और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड के थ्रू। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को हम बोलते हैं स्थायी पूंजी पद्धति। फिक्स्ड कैपिटल मेथड को हिंदी में कहा जाता है स्थायी पूंजी पद्धति, जिसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता और एक करंट अकाउंट चालू खाता। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, जैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल और विड्रॉल कैपिटल, शुरुआत की पूंजी, अंतिम पूंजी, और बीच में अगर आप कुछ पूंजी को जोड़ते या फिर हटाते हैं तो वो आप पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। और करंट अकाउंट में पूंजी को छोड़कर सभी चीज़ें लिखेंगे, जैसे पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी, पार्टनर्स को मिलने वाला कमीशन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट पे ड्राइंग, पार्टनर्स की ड्राइंग, पार्टनर्स को प्रॉफिट या फिर अगर लॉस होता है तो लॉस। ये सब चीज़ें हम करेंट अकाउंट यानी चालू खाते में लिखेंगे। और फ्लक्चुएशन मेथड, जिसे हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति बोलते हैं, उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, जिस अकाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, और हिंदी में उसे कहा जाता है पूंजी खाता। पूंजी खाते में पूंजी पर ब्याज, ड्राइंग पे इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट, कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, सारी चीज़ें हम इसमें एक ही खाते में लिख देते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग फर्म की अकाउंटिंग हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसे कहा जाता है लाभ हानि वितरण खाता। पार्टनर्स की अकाउंटिंग दो तरीके से होती है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएशन कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में फिर से दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखते हैं और करंट में कैपिटल को छोड़ के सारे ट्रांजैक्शन। और फ्लक्चुएशन में कैपिटल रिलेटेड और अदर सारे ट्रांजैक्शन हम एक ही में लिख देते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में। न्यूमेरिकल पोर्शन मतलब किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं अकाउंटिंग फॉर फर्म। क्या करेंगे? अकाउंटिंग फॉर फर्म। उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं लाभ हानि वितरण खाता। उसके नीचे हमें लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडिंग। आप जिस भी साल के लिए बना रहे हैं, जैसे 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 या जो भी साल रहेगा। देखिए, इसमें 4 कॉलम बनते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट वाला हमारा डेबिट साइड कहलाता है और सेकंड वाला हमारा क्रेडिट साइड कहलाता है। डेबिट साइड में देखिए हम क्या क्या लिखेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें अगर पहले से लॉस दिया हुआ है तो हम उसको डेबिट साइड में लिख लेंगे। उसके बाद में कैपिटल पे इंटरेस्ट जो लगाना है, हम उसे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज पार्टनर के नाम ए बी सी हैं, तो ए का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट, सी का इंटरेस्ट और तीनों को ऐड करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद में अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो हम लिख देंगे टू सैलरी टू पार्टनर, अमाउंट लिख देंगे यहाँ। टू कमीशन टू पार्टनर, अमाउंट लिख देंगे। टू मैनेजर कमीशन, अगर मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है तो वो भी हम यहाँ लिखेंगे। और फिर अब हम क्रेडिट साइड में पहुँचे, अगर हमें ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ था तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट
प्रॉफिट। उसके बाद में अगर इंटरेस्ट ड्राइंग दिया है तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिखेंगे, ABC का इंटरेस्ट, और टोटल करके आउटर कॉलम में। और देखिए अगर हमको क्रेडिट साइड का ज़्यादा होता है और डेबिट साइड का कम लास्ट में तो हमारा प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड का ज़्यादा क्रेडिट साइड का कम तो हमारा लॉस होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अकाउंट में हमेशा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। तो देखिए अगर हमारा डेबिट साइड का हुआ ज़्यादा और क्रेडिट साइड का कम तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे, और अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा और डेबिट का कम तो इधर माइनस करके हम इधर बांट देंगे। सिंपल सी बात है। शुरुआत देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो स्टेप लेंगे फर्स्ट वो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हुआ तो इधर, लॉस हुआ तो उधर। सेकंड हम देखेंगे कैपिटल पे इंटरेस्ट है क्या, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देंगे। थर्ड देखेंगे सैलरी, फोर्थ कमीशन, फिफ्थ मैनेजरियल कमीशन, सिक्स्थ नंबर पे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो जाता है। फिर हम दोनों साइड को टोटल कर लेते हैं, जो साइड बड़ा होगा उसमें से छोटे साइड को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद में जो भी डिफरेंस उनका निकलेगा उससे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। अगर इधर साइड का डिफरेंस आया तो ये हमारा प्रॉफिट होगा, इधर साइड का डिफरेंस आया तो लॉस। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो टोटल आएगा वो टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। डेबिट का टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट का टोटल। तो देखिए अभी तक हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में फर्म की अकाउंटिंग करना सीख चुके थे। अब हमें देखना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनर। तो मैंने आपको बताया था कि ये दो मेथड से होता है, फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएशन मेथड। तो फिक्स्ड मेथड में वी ऑलरेडी नो कि यहाँ दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो देखिए कैपिटल अकाउंट जिसे हम पूंजी खाता कहते हैं, इसमें ये कॉलम होते हैं पर्टिकुलर, जितने पार्टनर होते हैं उनके नाम। यहाँ अपन ने माना है 3 पार्टनर हैं ABC, देन पर्टिकुलर ABC, डेबिट साइड के लिए डेबिट और क्रेडिट साइड के लिए क्रेडिट। तो उनका जो ऑलरेडी बैलेंस होता है सबसे पहले हम वो लिखेंगे बाय बैलेंस BD। उसके बाद में टू कैश टू बैंक, ये या तो इंट्रोड्यूस या तो विड्रॉल के लिए होता है, और टू बैलेंस CD। बैलेंस CD में हम यहाँ के ऐड से यहाँ का टोटल माइनस करेंगे, जो आएगा हम यहाँ पुट कर देंगे, जैसा कि हम 11th क्लास में लेज़र अकाउंट बनाते टाइम करते थे। उसके बाद आएंगे हम करेंट अकाउंट में, तो फॉर्मेट सेम रहेगा, पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। देखिए यहाँ पर अपन लिखेंगे बैलेंस BD अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, P&L से हमें जो लॉस या प्रॉफिट हुआ है वो इधर लिखेंगे बैंक। फिर ड्राइंग जो हमने ले रखी है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस वही तरीके से निकालेंगे जो हम क्लास 11th में लेज़र निकालते थे। तो यहाँ हमारा करंट अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ये दो अकाउंट इसी फॉर्म में आपको बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो था फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। इसमें दोनों का एडिशन होता है। तो सबसे पहले तो हम कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एडिशनल कैपिटल, P&L से जो प्रॉफिट हुआ है वो, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L से जो लॉस हुआ है वो, एंड देन यहाँ के टोटल से यहाँ के टोटल को माइनस कर जो डिफरेंस आएगा उसे हम लिख देंगे यहाँ पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंट का रूल फॉलो अप हो जाएगा। क्या रूल होता है, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारी तीनों हमने पढ़ लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से। इनके ज़रिए ही हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप इन्हें अच्छे से समझिए, कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर कुछ कन्फ्यूज़न या डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर मैं आपकी हेल्प करने में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करूँगा। थैंक यू, कीप स्टडी, स्टे होम, स्टे सेफ।